जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, A1 होंगे। तो बेटा अभी तक हमने लास्ट वीडियो में डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में देखा है कि वो क्या होते हैं। तो जब आपकी एक्सरसाइज 1.2 है ना, एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो आपकी है तो वो कैसे होनी है। उसका जो पार्ट नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आप कह लें 4 और 5, ये सारे क्वेश्चन तो एक किस्म के ऑन बुक पे सॉल्व हो जाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, उसमें उसने पूछा है कि आप बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम और नल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो और कॉलम मैट्रिक्स पूछा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स पूछा है। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है ना, 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि a इज इक्वल्स टू 1 0 -1। ठीक है, तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, -a फाइंड करना है। तो -a मैंने आपको बताया था नेगेटिव हुआ मैट्रिक्स कि उसके क्या कर देते होते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके सारे पार्ट आप खुद ही कर लेंगे। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या फाइंड करने का कह रहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो वो भी क्या है, इसका मैं आपको सी पार्ट करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 और 2 -1 और 0। ठीक है, तो सी ट्रांसपोज मैंने बोला था ऊपर क्या आता है, स्मॉल टी आ जाता है। रो है, सॉरी कॉलम है, इसको हम किस में चेंज करते हैं, रो में। ये भी कॉलम है, इसको किस में चेंज करते हैं, रो में। तो ये आपका सी ट्रांसपोज भी हो गया सॉल्व। इसके बाकी पार्ट भी आपने खुद ही कर लेने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ। तो अब देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें उसने क्या, ए की वैल्यू गिवन है और इसका फर्स्ट पार्ट कहता है ए ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं वो वापस ए के इक्वल आ जाता है। यानी हम इसमें कौन सी साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू ये, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 0 2 1। क्योंकि ये कॉलम में था, इसको मैंने रो में लिख दिया, ये भी कॉलम में था, इसको मैंने रो में लिख दिया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ, यानी इस क्वेश्चन का दोबारा ट्रांसपोज ले लेना, तो वो तो वापस वही बन जाएगा। तो ये देखें, ये किसकी वैल्यू वापस बन गई है, ए की वैल्यू। तो इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका और इसी तरह जो इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट क्या है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। तो बी की वैल्यू उसने क्या गिवन है, बी की वैल्यू उसने दी है 1 2 1 0। ठीक है, ये भी आप खुद ही कर लेंगे। इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसी तरह इसका ट्रांसपोज लेके कि बी का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आता है, 1 2 1 0। देन अगेन इसका ट्रांसपोज जो कि 1 2 1 0 आ जाता है। तो वो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाता है, जो कि किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। से ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपकी 1.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, 1.3 की तरफ। ठीक है, देखिए हमारे पास अब आ गई है
एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। 1.3 का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें ना, आप अपनी बुक पे पढ़ें, उसने लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो बेटा इसमें आपने जस्ट क्या देखना है, इनके ऑर्डर्स, क्या देखना है, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि अगर तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हुए, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखें, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें जो ए पार्ट की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2 -1 1 3, और इसी तरह आपको ई पार्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 1 0 और 2। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो वो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, एडिशन के लिए कौन से मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो बेटा जी आपने ये याद रखना है कि एडिशन के लिए वो मैट्रिसेस पॉसिबल होते हैं कि जिनके ऑर्डर्स आपस में सेम होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, जिनके ऑर्डर आपस में सेम होते हैं, कि अगर तो उन मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में सेम होंगे तो ही वो एडिशन के लिए पॉसिबल है, वरना वो एडिशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बस आपने ये लिख देना है ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, इसी तरह बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, और सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो क्या है, 2 -2 4 1। इसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो उसमें वो क्या कहता है, ओहो, जो आपका ए मैट्रिक्स है वो क्या दिया हुआ है 2 -2 4 और 1। तो अगर आप इसका वो देखें, स्टेटमेंट पढ़ें, तो स्टेटमेंट इसकी वो क्या कहता है कि विच फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो क्या लफ्ज़ हमने बोला, एडिटिव इनवर्स। तो बेटा एडिटिव इनवर्स जो होता है वो भी किसी चीज़ का क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने क्या पढ़ा था कि उनके साइन चेंज करना, सेम यही काम एडिटिव इनवर्स में भी कर देना है, कि -a जो कि -2 2 -4 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इनके भी क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। इसका एक पार्ट है एफ पार्ट, वो मैं आपको बता दूं, इसका एक एफ पार्ट अक्सर बच्चे वो देख के कहते हैं कि वो पता नहीं किस तरह होना है, √3 -1 और √2। इसमें क्या करना है, -f फाइंड कर देना है, -√3 1 -1 और -√2, ठीक है। तो -f फाइंड करके आपके पास ये भी आ जाएगा। तो बेटे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।